नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह और अब ये समय है पॉलिटिक्स विथ प्रकाश का, जहां पॉलिटिक्स विथ प्रकाश में आज आपको ये जानने को मिलेगा कि बिहार की राजनीति में चल क्या रहा है। सियासत में भाषा की मर्यादा कितनी गिर चुकी है, आज चर्चा इसी पर करेंगे। चर्चा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की भूमिका पर करेंगे। तेजस्वी यादव टारगेट पर क्यों हैं, आज चर्चा इस पर भी करेंगे। बिहार में बीजेपी हो, जेडीयू हो या फिर जो नई पार्टी बनने वाली है, आखिर तेजस्वी ही सबके निशाने पर क्यों, चर्चा आज पॉलिटिक्स विथ प्रकाश में इस पर होगी। और मैं कहूंगा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में भाषाओं की गिरती मर्यादा पर चर्चा होनी जरूरी है। और आपको यह समझना चाहिए कि सियासत में असंसदीय, अनपार्लियामेंट्री जो वर्ड है उसके इस्तेमाल क्यों। अगर नेता विपक्ष सवाल पूछे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तो वो जाहिल कैसे, अगर शिक्षा पर सवाल खड़ा करे तो 9वीं फेल कैसे, अगर रोजगार पर सवाल पूछे तो नेता विपक्ष बेरोजगार कैसे। लोकतंत्र में जनता के दिए जनादेश का अपमान आखिर क्यों और कैसे हो रहा है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। और इस चर्चा के पीछे की वजह बिहार के सियासी हुक्मरानों के बयान हैं। भाषाई मर्यादा जितनी गिरती जा रही है उस पर सवाल पूछे जाने चाहिए। और मैं कहूंगा कि इस लोकतांत्रिक देश के अगर आप वोटर हैं, अगर इस मजबूत लोकतंत्र के हिस्सेदार हैं, तो सवाल तो आपको भी पूछना चाहिए। और यह सवाल है राजनीति को लेकर। तो शुरुआत करते हैं अब नेताओं के बयान गिनाकर ही। बिहार में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल। जायसवाल साहब के पास राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की भी जिम्मेवारी है। मतलब यह कि वो सूबा के मिनिस्टर भी हैं। और दिलीप जायसवाल से सवाल पूछे जाते हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। बिहार में नीतीश कुमार की पहचान सुशासन बाबू के रूप में होती है। ट्रिपल सी की वो बात करते हैं जिसमें क्राइम सबसे प्रमुखता पर है, करप्शन दूसरे नंबर पर है। लेकिन बिहार में क्राइम की जो स्थिति है आज सवालों से घिरा है कि ये सुशासन की सरकार कैसी। तो नीतीश कुमार इसके बदले एक समीक्षा बैठक करते हैं हाई लेवल की, और यह कहा जाता है कि बिहार में बिगड़े लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को जल्द ठीक कर लिया जाएगा। और नीतीश कुमार जब बैठक करते तो उस बैठक में सूबा के पुलिस विभाग के मुखिया यानी राज्य के डीजीपी मौजूद ही नहीं है, बिहार के चीफ सेक्रेटरी मौजूद ही नहीं। गृह विभाग के मंत्री होने की हैसियत से नीतीश कुमार तो हैं, सूबे के दो डिप्टी सीएम हैं, विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी, इनकी मौजूदगी ही नहीं। अब यह सवाल कि कानून व्यवस्था को लेकर वो बैठक कैसा, जिस बैठक में ना तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है, ना तो बिहार के चीफ सेक्रेटरी और ना ही बिहार के डीजीपी हैं। अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसको लेकर सवाल खड़े किए। नेता प्रतिपक्ष ने सवाल पूछा कि भाई ये कैसा बैठक चल रहा है, जरा बताइए। बिहार की जनता के हित में यह तस्वीर खिंचवाने के लिए बैठक चल रही है या फिर वास्तव में कुछ करना भी है। और जब यह सवाल पत्रकारों ने तेजस्वी यादव के क्वेश्चन को कोट करते हुए जब सत्तारूढ़ दलों के नेताओं से सवाल पूछे तो उनमें एक भाई साहब हैं बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल। जायसवाल साहब कहते हैं कि अरे ये तेजस्वी यादव जाहिल है। अब जाहिल शब्द संसदीय है या फिर असंसदीय, सोचिए। रोजगार को लेकर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछे जाएं,
जिन्होंने इसी बिहार में आकर यह कहा कि सरकार अगर 14 में बनवाई तो 2 करोड़ नौकरी हर साल। आज 10 सालों में बिहार के युवा 20 करोड़ नौकरी का नियुक्ति पत्र ढूंढ रहे हैं। यह बीजेपी के लोग जवाब नहीं देते। तेजस्वी यादव के बयान को लेकर कहते हैं दिलीप जायसवाल, आगे जाहिल के बाद बेरोजगार भी है। अब नेता प्रतिपक्ष सवाल पूछे तो वो बेरोजगार। अगर इनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नियुक्ति पत्र बांटे होते 20 करोड़ तो शायद तेजस्वी यादव की बेरोजगारी खत्म हो जाती। लेकिन आगे बयान आता है कि तेजस्वी यादव 9वीं फेल है। हालांकि तेजस्वी ने कहा कि वो तो 9वीं पास है। मतलब यह नहीं कि राजनेताओं की शैक्षणिक योग्यता क्या है। मतलब यह कि एक नेता प्रतिपक्ष अपनी भूमिका को निभाए या फिर छोड़ दे। 3 लाख मतदाता एक विधानसभा में होते। तेजस्वी यादव राघोपुर विधानसभा सीट से लगातार दूसरी बार चुनाव जीते। राघोपुर की जनता ने जिसे जिताकर सदन तक भेजा। आज जो लोग 9वीं फेल कहें उनसे यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि यह लोकतांत्रिक प्रदेश है या फिर यहां पर लोकतंत्र नाम की कोई चीज ही नहीं है। विश्व का सबसे पहला गणराज्य वैशाली के अंदर है राघोपुर विधानसभा और राघोपुर की जनता का यह अपमान है। तो यह 9वीं फेल, जाहिल और बेरोजगार शब्द का इस्तेमाल सियासत में कितनी मर्यादाओं को बरकरार रखता है। मैं आपको बीजेपी के नेताओं के ओर से यह कहना चाहता हूं कि बीजेपी के नेताओं में इन शब्दों के इस्तेमाल को लेकर क्या कोई पार्लियामेंट्री बॉर्डर बनी हुई है? क्या कोई संसदीय रेखा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जब विपक्ष के लोग टिप्पणी करते हैं तो हाल ही में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का एक लेटर चर्चा में आ गया कि अरे विपक्ष के लोग प्रधानमंत्री जी को लेकर इन तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो नड्डा साहब अपने ये बिहार के जो उनके प्रमुख हैं, जो चीफ हैं दिलीप जायसवाल, इन्हें क्यों नहीं समझाते? अब इसका फैक्टर बताते हैं क्या है। नेता प्रतिपक्ष हो या फिर नेता सदन, ये 2 वो कुर्सी होती है जो संवैधानिक है। नेता प्रतिपक्ष या फिर नेता सदन, इनको चुनने में विधायकों की, सदन के अंदर जीते विधायकों की भूमिका होती है। लेकिन मंत्रियों की क्या औकात? आज विभाग है, कल विभाग नहीं होगा। आज जिस पद पर है कल वो पद नहीं होगा। और नेता सदन ये तय करते हैं कि मंत्रालय में जगह किससे मिलेगी। नेता सदन ही राज्यपाल तक वो चिट्ठी भेजते हैं। तो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका पर सवाल खड़ा करने का अधिकार किसने दिया? जाहिल कहने का अधिकार किसने दिया? देखिए, आने वाले साल 2025 में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और 243 सीट है। बीजेपी के साथ नीतीश, दूसरी ओर कांग्रेस के साथ तेजस्वी। तीसरा मोर्चा बांधकर प्रशांत किशोर भी मैदान में उतरने जा रहे हैं। इसी 2 अक्टूबर को जनसुराज पार्टी का आधिकारिक घोषणा होगा। लेकिन जनसुराज बनने से पहले सबसे ज्यादा किसी व्यक्ति से सवाल प्रशांत किशोर ने पूछे, उस व्यक्ति का नाम तेजस्वी यादव है। तो प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव से रोजगार पर पूछा, अपराध पर पूछा, शिक्षा पर पूछा, खेल पर पूछा। यह सवाल बीजेपी से क्यों नहीं? मतलब यह कि 25 के चुनाव से पहले जो भाषाई मर्यादा नेताओं ने तोड़े हैं, सिर्फ सत्ता पाने के लिए या फिर जनता के जनाधार का, जनता के वोट का
अपमान करने के लिए ये सवाल पूछे जाएंगे। ये सवाल सियासत में जब भी कोई सत्ता में होगा तो उससे पूछे जाएंगे, चाहे वो तेजस्वी हो, नीतीश हो, प्रशांत किशोर हो या फिर कोई भी क्यों ना हो। सत्ता में बैठे नेताओं से सवाल पूछे जाएंगे कि राज्य में बेरोजगारी बढ़ी तो इसका जिम्मेवार कौन, राज्य में अपराध बढ़ा तो इसका जिम्मेवार कौन, भ्रष्टाचार बढ़ा तो इसका जिम्मेवार कौन। लेकिन तेजस्वी यादव ही टारगेट क्यों? देखिए, दूसरी बात यह है कि या तो बिहार में बीजेपी के नेता इस बात को भूलते हैं कि दिल्ली में बैठे उनके नड्डा जो चिट्ठी जारी करते हैं उस चिट्ठी में उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है कि भाई नेता सदन है प्रधानमंत्री, उनके लिए इन तरीके के शब्दों का इस्तेमाल क्यों। तो या तो ये एक प्लानिंग है बीजेपी का कि गाली दो और ताली लो, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से इन्हें शाबाशी मिलेगी, या फिर ये गालीबाज पॉलिटिक्स की शुरुआत हो रही है। इससे इतर अब सियासत से जुड़ी एक और खबर पर चर्चा जरूरी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के अंदर भूचाल आ सकता है, इस बात के संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। आरजेडी छोड़कर जेडीयू में आए श्याम रजक को जब से जिम्मेवारी मिली है, एक कविता अशोक चौधरी का बवाल मचा दिया है। चौधरी ने अपने कविता में लिखा ट्विटर पर कि बढ़ती उम्र में इन्हें छोड़ दीजिए, पहले समझाइए, अगर बातों से ना समझे तो समझाना छोड़ दीजिए। मतलब यह कि श्याम रजक की वापसी जेडीयू के अंदर भूचाल लाने के संकेत दिखा रहे हैं। श्याम रजक पर नीतीश कुमार को भरोसा हो गया, वो पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव उन्हें नियुक्त करते हैं, लेकिन रजक की एंट्री से जेडीयू के अंदर तूफान आने वाला है। कल रात 9 बजे पॉलिटिक्स विद प्रकाश में ही देखिए जेडीयू के अंदर चल क्या रहा है। सियासत में हो रही बयानबाजी पर, नेताओं के द्वारा तोड़े जा रहे भाषाई मर्यादा पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको फिर ये याद दिला दूं, चाहे 2015 हो या फिर 2020 का चुनाव, आरजेडी विधानसभा के अंदर सबसे बड़ी पार्टी बनी। 15 में बीजेपी तीसरे नंबर पर रही, 20 में जेडीयू तीसरे नंबर पर रही। दोनों बार तेजस्वी की पार्टी नंबर 1 रही। मतलब इस जाहिलियत वाले शब्दों का इस्तेमाल, बेरोजगार कहने का अर्थ सिर्फ डर दिखाता है। छोड़ जाइएगा जवाब अपनी कमेंट बॉक्स में। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।